हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का ज्योग्राफी के बारे में। उसके पहले चैप्टर चर्चा करेंगे भारत, आकार और उसकी स्थिति के बारे में। ये जानने से पहले हम जानते हैं एनसीईआरटी क्यों जरूरी हमारे लिए। एनसीईआरटी क्यों जरूरी हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी आपके सिविल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 90% जो प्रश्न होते हैं परंपरागत इस यूपीएससी पीसीएस प्री में या मेंस में एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। चलिए हम 9th के चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है इसका, भारत के आकार और स्थिति क्या है। पहले इस भारत के परिचय लेते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। क्या है, संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप, ये इंपॉर्टेंट है। अब सामाजिक क्या होता है, आर्थिक क्या, तो जानने के बाद में आर्थिक देखते हैं। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सार्वजनिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम स्थिति की बात है। बढ़ती है। अब हम आकार की बात करेंगे। क्या है, आकार की। भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे हम बात करेंगे कितना था क्षेत्रफल, 2.4% था। अब हम बात करें भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है, इससे बड़े 6 देश होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे वो 6 देश कौन कौन से हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है, स्थल का जो सीमा रेखा, ये मतलब भारत है। टोटल सीमा रेखा कितना है, ऊपर का जो स्थल होता है, समुद्री नहीं स्थलीय, 15,200 वर्ग किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और समुद्र रेखा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, नवीनतम औलित पर्वत हिमालय है। क्या है, हिमालय है, इंपॉर्टेंट है। इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा है, सही बात। ऐसे भारत यहाँ तो चौड़ा है उत्तर में। और 22 उत्तरी अंशांश, यहाँ आने बाद नीचे आते हैं। 22 उत्तरी अंशांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ क्या, अरब सागर। पूरब में कहाँ है, बंगाल खाड़ी, यहाँ बंगाल खाड़ी है। अंशांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना, 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय जो है 2 घंटे का अंतर है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। अतः 42.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय या मानक एवं माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से गुजरती है। अंशांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पड़ता है। क्या पड़ता है, दिन और रात की अवधि में पड़ता है। अब हम बात करें भारत और विश्व के बीच संबंध क्या क्या है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। कहाँ है, एशिया महाद्वीप की। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में पूर्वी देशों तथा पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है, भारतीय केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद का दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षस्थ फैला हुआ और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया देशों के साथ भी पूर्वी घाट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए रखा हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। सन 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारतीय यूरोप के बीच दूरी
7,000 किलोमीटर कम हो गई। इम्पोर्टेंट। भारत से बड़े 6 देश में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत 7वां स्थान आता है। कुल क्षेत्रफल कितना? 204 विश्व का। 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 76, 85, 96, 98, 99, 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वायु मार्ग, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग था, ये था। कोलकाता इम्पोर्टेंट था, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। चेन्नई से कहाँ कहाँ आ जाता था? ऑस्ट्रेलिया जाता था, इधर पूरा यहाँ जाता था, यहाँ जाता था। और मुंबई से पश्चिमी एशिया जाता था, अफ्रीका जाता था और यूरोप जाता, स्वेज नहर होते हुए गुजरता था यूरोप। दिल्ली से सीधा साइप्रस, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान के यहाँ। कलकत्ता से थाईलैंड, चाइना, फिलीपींस यहाँ जाता था, जापान यहाँ तक माल जाता था। भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों का पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय विचारों, वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आज संसार विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े या व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, मसाले, मलमल आदि कपड़े, व्यापार, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों से ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब हम आते हैं कुछ, यहाँ देखते हैं, आपको हम कुछ टास्क देते हैं, ज्ञात कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूटी भारत का कौन कौन से है? दूसरा देते हैं क्षेत्रफल आधार सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश कौन सा, उसे लिखिए। अब थर्ड क्या, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट के स्पर्श नहीं करता, यह है। चौथा टास्क आपका है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों में 4 वर्ग में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों के एक वर्ग रखिए जिनकी संख्या पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग को बताइए। ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। भारत की भूमि सीमा जो उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर और चीन, नेपाल और भूटान के साथ तक पूर्व सीमा बंगाल, बांग्लादेश के साथ मिलती थी। भारत के पड़ोसी देश, भारत दक्षिण एशियाई का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 28 केंद्रीय प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ और नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। क्या आप जानते हैं 1947 से पूर्व भारत के 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी शासन की प्रभुता मानकर स्वायत्तता प्रदान की जाती थी। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप थे, कौन कौन से? श्रीलंका, मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, मन्नार खाड़ी, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी मैप देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं। देखिए लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। उसके बॉर्डर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हो गया। इधर श्रीलंका, इधर मालदीव, 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की सीमा। ये है कर्क रेखा। भारत को 8 राज्यों में डिवाइड करता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तीन राज्यों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में डिवाइड करता है। दोस्त, अगर वीडियो को पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।